स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पीएम यशस्वी योजना संबंधित जो कि नया नोटिफिकेशन निकल के क्या आया है और इसमें क्या क्या करना है। क्योंकि आप सभी लोग बहुत सारे लोग देख चुके होंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं पीएम यशस्वी योजना संबंधित जो कि इसके पीछे बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। आज सबको हम दूर करने वाले हैं कि किस प्रकार से इसका रजिस्ट्रेशन होगा, ये क्या इसमें होने वाला है। यदि आप पीएम यशस्वी योजना संबंधित आप भी इसकी तैयारी में लगे हुए थे और आप भी इसके पीछे पड़े हुए हैं तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। तो अभी हाल ही में ये इसका नोटिफिकेशन निकल के आया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्पावरमेंट एंड जस्टिस के नाम से। तो अब आपको समझाएंगे कि इसमें क्या होने वाला है। देखिए, ये तो सबको पता है कि ये किस क्लास को दिया जाने वाला है, तो बता देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस स्कॉलरशिप में आपको प्रत्येक कैंडिडेट को एनएसपी पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। चूँकि लॉगिन स्टार्ट है, जाके आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन कर सकते हैं? क्लास 9th और क्लास 11th में जो बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं। पढ़ने के लिए साथ साथ क्या क्राइटेरिया है कि जो क्लास 9th में बच्चे हैं उनको कक्षा 8 में 60% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए। और जो बच्चे क्लास 11th में इस साल हैं, पिछले साल वो कक्षा 10 में कम से कम 60% से ऊपर नंबर प्राप्त कर चुके हों। ठीक है। साथ ही साथ आपको बता दें, आप देखिए साफ साफ यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यदि इस पीडीएफ को आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं दे दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप देख पाएंगे। देखिए दिया गया है कि द मार्क ऑब्टेन विन प्रीवियस क्लास 8th एंड 10th विल बी कंसिडर्ड फॉर मेरिट कैंडिडेट ऑब्टेन मिनिमम 60 मार्क्स इन 8th एंड क्लास 10th। ठीक है। तो इस प्रकार से वो बच्चा भरेगा जो कक्षा 8 और 10 में 60% प्राप्त कर चुका है। ये स्कीम क्लास 9 और 11th के लिए सबको पता है। आगे पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट विद टू बी अपलोडेड बाय द स्टूडेंट और इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमाइसियल सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड पेमेंट फीस, मतलब रसीद जो कि आपकी स्कूल से मिलती है, जो साल भर के बाद जो नहीं मिलती है स्कूल रसीद फीस, वो आपको बता दें। इसमें दिया गया है कि 50% अवेलेबल स्लॉट विल बी फ्रेश एप्लीकेशन, मतलब 50% फ्रेश विद्यार्थियों के लिए है और ये 50% रिन्यूअल के लिए। ठीक है। आइए देखते हैं कि कैसे कैसे स्कॉलरशिप के लिए क्या हम लोग की रखी गई बाध्यता। तो मतलब यदि आप स्टेट बोर्ड के होंगे तो 50%, सीबीएसई के होंगे तो 30%, आईसीएसई के होंगे तो 15%, या अदर के होंगे तो आपको 5% मिलने वाला है। जैसा कि आपको पहले हम कई वीडियो में आपको पीएम यशस्वी योजना संबंधित बारे में बताए हैं कि आप एनएसपी पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, अकाउंट नंबर में क्या भरना है, तो क्लास 9th में क्या करना है, सब कुछ हम आपको बताए हुए थे। यदि आप नहीं जानते हैं, चलिए हम अभी चलते हैं, आपको एनएसपी पोर्टल पे आपको दिखाते हैं। देखिए, जैसे ही आप अपने क्रोम में मतलब कि लिखेंगे एनएसपी पोर्टल, आपका खुल करके आ जाएगा। तो आपको एक साइट नाम से आएगी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होम, तो आप इस पर एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कई बार आप यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए खुल गया एनएसपी पोर्टल। तो आपको स्क्रॉल करते हुए जाना है। यहाँ पे लॉगिन लिखा है, क्या लिखा है? लॉगिन में न्यू रजिस्ट्रेशन दिया है ना, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, बाकी कोई नहीं करना है। बता दें आपको, यदि आप क्लास 9th के होंगे तो आप प्री मेट्रिक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्री मेट्रिक। और क्लास 11th के भरेंगे तो आप पोस्ट मैट्रिक। मैं कई लोगों का भरा हूँ तो मैं बता रहा हूँ आपको, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक। और जहाँ स्कीम आ रहा होगा तो स्कीम में आपको, मतलब ये ऐसी साइट है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से कई सारी स्कॉलरशिप की योजना इसमें निकलती रहती है। तो हमको जिस योजना से मतलब है तो वैसी योजना का नाम लिखेंगे। तो हमारा योजना क्या है? पीएम यशस्वी योजना ना। एनएमएमएस भी होगा, पीएम यशस्वी योजना भी होगा। तो जो स्कीम होगा उसमें आप पीएम यशस्वी योजना सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, न्यू रजिस्ट्रेशन दिया गया है। तो आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे एक बार क्लिक कर दीजिए। देखिए हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे आपका पूछेगा नाम, पता वता सब, मतलब आप इस पे रजिस्टर्ड हो रहे हैं। आप यहाँ पे ग्रीन टिक 2 ठे करना है, पढ़ के कर लीजिएगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, आपके पास आधार है या आधार कार्ड नहीं है, या फिर ईआईडी कोड है। ठीक है ना। तो अब उसमें आधार में कौन सा मोबाइल नंबर दिए हैं, उस मोबाइल नंबर को इसमें फीड करना है और उस पर ओटीपी आएगा, इसमें इंटर कर देना होगा। ठीक है। चलिए मैं इंटर कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ।
देखिए, जब आपका आधार नंबर डाल के आधार वेरिफ़िकेशन हो जाएगा, तब कुछ बातें आपको यहाँ पे फ़ोटो दिखाई देने लगेगा, नाम, पता सब कुछ दिखने लगेगा। तब आपका यहाँ पे जो-जो स्टार मार्क बनाया है, मतलब कि देखिए यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है, देख रहे हैं ना? तो ये सब लाइन आपको भरना अनिवार्य हो जाएगा। आपको भरने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे। चलिए मैं करता हूँ, ठीक ना? चलिए। इसमें आपका सेलेक्ट ऑप्शन है, तो मैं स्कॉलरशिप स्कीम पे कर देता हूँ। स्कॉलरशिप कैटेगरी कैसी है, तो प्री मैट्रिक है। कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का। पिताजी का नाम, पिताजी का नाम लिखेंगे। पिताजी का नाम हो गया। अब उसके बाद क्या, मोबाइल नंबर लिखेंगे और जीमेल लिखेंगे। देखिए सब कुछ अच्छे से भरने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देंगे। चलिए हम रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देते हैं, तो हमारा कैप्चा कोड इनवैलिड दिखा रहा है। इसमें बहुत समस्या आ रही है, तो बार बार आप यहाँ क्या करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे। चलिए मैं कैप्चा कोड दूसरा डालता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया है, अब आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो गया। आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, और क्या बोल रहा है, द पासवर्ड हैज़ सेंड बीन टू योर मोबाइल नंबर। तो जो ये आपका देखिए यूज़र जो है, रजिस्ट्रेशन और मिल गया, लेकिन जो पासवर्ड है वो जो नंबर डाले थे ना, मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर पे चला गया है। चलिए यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉग इन एंड फिल द फॉर्म, इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक कर दिए, खुल रहा है। खुलने के बाद चलिए यहाँ पे आप एप्लीकेशन आईडी डालेंगे फर्स्ट कॉलम में। क्या डालेंगे, एप्लीकेशन आईडी। जो मोबाइल पे पासवर्ड गया होगा आप उस पर पासवर्ड डाल देंगे। उसके बाद कैप्चा कोड डाल देंगे। चलिए मैं अभी भर के आपको दिखा देता हूँ। देखिए आईडी और पासवर्ड डालने के बाद, कैप्चा कोड डालने के बाद, अब आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। जैसा कि मैं लॉगिन पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए लॉगिन पे हम एक बार क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या खुल कर के आता है। मोबाइल नंबर पे 5 अंक की ओटीपी चला गया। चलिए ओटीपी पहले, ठीक है। 5 अंक का पासवर्ड डालने के बाद अब हमको ये मांग रहा है कि कोई न्यू पासवर्ड, अपने मन जोग का कोई पासवर्ड बना लीजिए, ठीक है। अब उस पासवर्ड में क्या होना चाहिए, नीचे देखिए दिया गया है, कम से कम 8 अंक का पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है भाई। 8 अंक का पासवर्ड प्लस साथ ही साथ उसमें कोई बड़ा या छोटा अंक, ABCD वाला अक्षर और अंक या उसमें और तीसरा स्पेशल कैरेक्टर ज़रूर शामिल होना चाहिए। चलिए हम ऐसा ही कुछ बना लेते हैं। जैसे कि हम बना लेते हैं ABHA 1 2 3 @ ये इसमें ABHA 1 2 3 @ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सबमिट कर देंगे। अच्छा दिया गया है कोई ना कोई एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, कम से कम कोई एक बड़ा कैपिटल, तो बड़ा वाला कर देते हैं ABH 1 2 3 @ चलिए शुरू करते हैं। बड़ा अक्षर ABH 1 2 3 @ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। ओह सॉरी, 8 अंक का भी होना चाहिए ना, रुकिए। अब देखिए 8 अंक का पासवर्ड बना दिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिखा है। अब हम क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तब जाके हमारा फॉर्म खुल के आ जाएगा। वेलकम अभिषेक कुशवाहा के नाम से आ गया है। देखिए पूरा सब कुछ एकदम वेरीफाई करके दिखा रहा है, ठीक ना। अब देखिए अब हम चलते हैं होम पे, और जो कुछ भी अपना भरना है सब कुछ भरते हैं। उत्तर प्रदेश दिया है, प्री मैट्रिक से पहले से धर्म, धर्म में हम भर देंगे हिंदू धर्म।
और इसमें ओबीसी भर देंगे और यहाँ पे एनुअल इनकम भर देंगे। यहाँ पे मांगेगा डे या हॉस्टलर है, मतलब डेली वाइज जाते हैं कि आप हॉस्टलर है। यदि आप हॉस्टल में होंगे तो हॉस्टलर लिख देंगे, और घर से अप डाउन करते हैं या कहीं से अप डाउन करते हैं तो आप डे स्कॉलर लिख देंगे। ठीक है, आगे दिया गया है चूज़ योर ऑप्शन, इसमें टिपेंगे। फिर देखते हैं इसमें क्या चुनने को कह रहा है। आपका इंस्टीट्यूट स्टेट कौन सा है, मतलब स्टेट कौन सा है, तो हमारा उत्तर प्रदेश है। और डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है, तो डिस्ट्रिक्ट हमारा गाजीपुर। चलिए भाई गाजीपुर है। अब देखिए, अब लिखेंगे गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसा कि हमारे विद्यालय का नाम अब लिख दिए, सर्च में आ गया है, तो हम सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अब आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिशन ईयर, रोल नंबर, सेक्शन, सब कुछ हम क्या करते हैं। तो इस प्रकार से जितना भी कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने को मिलेगा, आप उस प्रकार से उस वो भर लेंगे। ठीक है, चूंकि हम इसको पूरा नहीं फिल करेंगे क्योंकि एक जिस बच्चे का भर रहे हैं ये एनएमएस का एग्जाम निकाला हुआ है, तो इसका यही नहीं भर रहा है। ठीक ना, तो यदि मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे प्रकार से समझ जाएंगे और फाइनल सबमिट कर लेंगे। यदि कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप जरूर कमेंट कीजिएगा, या फिर मुझसे भरवाना होगा तो मेरे ईमेल आईडी पे आप लोग भेजिए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आप लोग का भर करके वीडियो भी बना करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है ना, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसे ही स्कॉलरशिप संबंधित तैयारी के लिए या कोई भी जानकारी के लिए हमसे जुड़ जाइए। नहीं समझ में आएगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक वीडियो का, हम दे देंगे, वहाँ से आप लोग सीख लीजिएगा कि किस प्रकार से अपने मोबाइल से इस फॉर्म को फिल करना है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।